हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी के क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3.1 आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज। तो इसमें हम लोग केस 1 देखते हैं। इसमें लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू वाई। तो टोटल स्टूडेंट फर्स्ट केस में हो गए 10, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो इसको हम लोग ग्राफ में टेबल में कैसे शो कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक्स का वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू 3 ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वाई का वैल्यू 10 माइनस 3 4 हो गया, 10 माइनस 3 7 हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वैल्यू ले रहे हैं 4, तो 10 माइनस एक्स आपका 6 हो गया। तो इसको हम लोग नंबर लाइन में ग्राफ में शो कर सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट में हम 3 चलेंगे, 3 और वाई कोऑर्डिनेट में 7, तो हमको यहाँ पॉइंट मिल गया 3 और 7। दूसरा पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट में हम 4 चलेंगे और वाई कोऑर्डिनेट में 6, तो हमको दूसरा पॉइंट यहाँ मिल गया 4 और 6। अब इस पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ कर दिए। अब नेक्स्ट केस नंबर 2 में जा रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल इज मोर देन 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो हम देख रहे हैं इसमें अगर हम लेते हैं एक्स का वैल्यू 3, तो y के रिस्पेक्ट में x का वैल्यू हो गया 7, y का वैल्यू हो गया 7। x का वैल्यू अगर हम फिर से लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y का वैल्यू 6। अब हम इसको भी ग्राफ में शो करते हैं। इस केस 2 को ग्राफ में हम शो करते हैं। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7, तो सेम पॉइंट को डिनोट कर रहा 3 और 7। और नेक्स्ट है 2, एक्स का कोऑर्डिनेट में 2 जाएंगे और वाई कोऑर्डिनेट में 6, तो हमको 2 और 6 यहाँ मिल रहा। तो इसको अगर हम मिला देते हैं, तो हमको जो पॉइंट मिला, बोथ द लाइन, दोनों लाइन बाइसेक्ट कर रहा 0.3 और 7 पे। बोथ लाइन बाइसेक्ट 0.3 और 7। सो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ बॉयज एक्स माने थे, इसका वैल्यू आया 3, और नंबर ऑफ गर्ल वाई माने थे, जिसका वैल्यू आया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेन्स लेट फाइव पेंसिल बी एक्स, लेट पेंसिल बी एक्स एंड पेन बी वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख रहे 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट 50 रुपीज। 5 पेंसिल प्लस 7 पेन कॉस्ट 50 रुपीज। केस 1।
अकॉर्डिंग टू अब हम इस पर टेबल बनाएंगे तो x और y का जो वैल्यू हो जाएगा y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x बाई 7। तो x का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, इसमें 3 लेंगे तो 5 दिए 15, 50 में 15 माइनस करेंगे 35, 7 से डिवाइड अगर कर देते हैं तो 7 पच्चे 35, 5 आएगा, 3 और 5 आया। नेक्स्ट अगर लेते हैं हम पॉइंट -4 तो 5 4 जा 20 प्लस 20, 70 से 7 डिवाइड करेंगे 10 आएगा। अब इसी को हमको और ऐसा लेना है इसमें कि पूरी तरह से 7 से डिवाइड हो जाए, ऐसा वैल्यू लेंगे x के जगह कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो x कोऑर्डिनेट में हम 3 जाएंगे और y कोऑर्डिनेट में 5। तो हमको पॉइंट मिला यहाँ 3 और 5। -4, इसमें हम माइनस की तरफ भी जाएंगे, -1 2 3 -4, तो -4 और हमको 10 मिल रहा, 10 लेना है, 7 8 9 10, -4 और 10, -4 एंड 10 पॉइंट हमको दूसरा मिला। अब इसको हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम सेकंड केस की ओर जाएंगे। इसमें सेकंड केस में क्या बोल रहा, सबसे पहले हम देखेंगे कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। केस टू 7 पेन, 7 पेंसिल प्लस 5 पेन कॉस्ट 46। अब इसको हम टेबल बनाएंगे x y, y का वैल्यू यहां से आ जाएगा, y का वैल्यू यहां से आ जाएगा 46 माइनस 7x बाई 5। तो x का हम ऐसा वैल्यू डालेंगे जिससे कंप्लीट ये 5 से डिविजिबल हो जाए। तो हम पहला वैल्यू डालते हैं x के जगह 3, तो यहाँ हो जाएगा 5। -2 अगर लेते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा 12 इक्वेशन सॉल्व करने पे। अब हम केस 2 का लाइन ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, तो सेम पॉइंट को डिनोट कर रहा, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 12। तो और थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे 11 12, तो -2 और 12 हमको यहाँ पॉइंट मिला, -2 और 12 दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो both line intersect at a point 3 and 5। so दोनों लाइन पॉइंट 3 एंड 5 पे बाइसेक्ट कर रहा, कट कर रहा। सो मेरा आंसर निकला नंबर ऑफ पेंसिल x इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ पेन y is equal to 5। Final answer. Next.